हेलो स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शंस को ढंग से थोड़ा समझते हैं। और फिर से द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। मतलब किसी भी समय कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है, बढ़ते हुए इनकम या चेंज होते हुए इनकम से फंक्शन कंजम्पशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। यानी कंजम्पशन इज़ रिलेटेड टू इनकम। यहाँ लिखा हुआ सिंपली पुट कंजम्पशन फंक्शन मीन्स, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। बढ़ती हुई आमदनी का वो हिस्सा जो हम कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, इसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। टू नोट वर्दी फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। बोला कंजम्पशन फंक्शंस की दो विशेष बातें होती है। पहला, और जीरो और वेरी लो लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम एज मिनिमम कंजम्पशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब भले ही हमारा इनकम जीरो हो या बहुत कम इनकम हो, फिर उस समय कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ हद तक खर्चा करना ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए। वो हम कर्जा लेकर के भी, उधार लेकर के भी करते हैं। एंड एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज, हमारा कंजम्पशन का खर्चा भी बढ़ता है। But increase in consumption is less than the increase in income. लेकिन ये जो बढ़ता हुआ कंजम्पशन का खर्चा है वो कब होगा? जब इनकम बढ़ेगा। लेकिन हमेशा बढ़ता हुआ कंजम्पशन का खर्चा बढ़ते हुए इनकम से कम रहेगा। सिंपली पुट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया कि बढ़ती हुई आमदनी का वो हिस्सा जो हम कंजम्पशन में खर्चा करते हैं। यानी कंजम्पशन बीइंग अ पार्ट ऑफ इनकम, यानी कंजम्पशन इनकम का एक हिस्सा है, पूरा इनकम ही कंजम्पशन पर नहीं खर्चा हो रहा है, तभी वो एमपीसी हुआ। डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इनकम, और इसका हमारा कंजम्पशन पूरी तरह इनकम पर डिपेंड करता है। इसीलिए दस कंजम्पशन सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसीलिए कंजम्पशन जो है वो एक पार्ट है, फंक्शन है इनकम का। सिम्बॉलिकली सी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई, यानी कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ वाई। अब इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट में इसको भी। पहला, फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, when minimum level of consumption has to be maintained for survival. This is called autonomous consumption denoted by C, small c। मतलब ये जो C इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई आपने देखा ऊपर, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है ऑटोनमस कंजम्पशन, जब हमारा इनकम भले ही जीरो हो तब भी हम कुछ ना कुछ हिस्सा परमानेंटली कंजम्पशन में खर्चा करेंगे, जिसको स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं। किसी बुक सब में देखिएगा सी बार से, सी और सी के ऊपर एक जो रेखा कोष्ठ वाला लाइन होता है ना, सी बार, उसको पढ़ते हैं। तो सी बार से डिनोट करती है, स्मॉल सी से। सेकेंड पार्ट ऑफ कंजम्पशन इज़ व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। जब आमदनी बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन जितना से आमदनी बढ़ेगा उतना से इनकम बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। एक इनकम अगर 2000 से बढ़ा तो हो सकता है कंजम्पशन 600 से बढ़े, 1000 से बढ़े, ऐसा होगा। यानी बढ़ते हुए इनकम का पूरा हिस्सा नहीं कंजम्पशन में तब्दील होगा, कुछ एक पार्ट तब्दील होगा। जिससे कि यदि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन वाई करें, तो हमेशा हर हाल में लेस देन 1 आना चाहिए। अगर वो 1 आ गया, इसका मतलब हुआ कि बढ़े हुए इनकम का हम सारा हिस्सा खर्चा कर दे रहे हैं। ये शुरू इनिशियली हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। तो यानी दो पार्ट हो गए। एक पहला पार्ट हो गया कि ऑटोनमस कंजम्पशन, इनकम जीरो होगा तो भी कंजम्पशन होगा। और दूसरा हो गया कि बढ़े हुए इनकम का कंजम्पशन में इतना खर्चा होगा कि रेशियो 1 से लेसर आएगा। तो ये कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन निकल के आया, सी इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई। अब सी प्लस बी वाई यहाँ दिखा रहा है कि ये जो कैपिटल सी है वो टोटल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड में, और स्मॉल सी जो है इक्वेशन का राइट साइड में वो रिप्रेजेंट कर ऑटोनमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन जब इनकम जीरो हो। और बी का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब हो गया उस समय का इनकम लेवल। तो सी फंक्शंस को अगर हम लोग वर्ड्स में इलेबरेट करें, समझाएं इक्वेशन को, तो कैसे लिखेंगे? टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू करेंट इनकम। देख लीजिए, वो जो सी इज इक्वल टू सी स्मॉल सी प्लस बी वाई लिखा हुआ था, उसको अगर हम लोग वर्ड्स में इलेबरेट करें तो क्या होगा?
टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू करेंट इनकम। अब TC मीन्स टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू C स्मॉल c माने ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस MPC माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू Y मतलब करेंट इनकम। उसी को और करके फिर से लिखा गया C मीन्स टोटल वही कंजम्पशन इज इक्वल टू C स्मॉल c ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा Y। ये हम लोग पहले भी सीख चुके कि MPC का मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा Y होता है इनटू Y करेंट इनकम। उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं और C इज इक्वल टू स्मॉल c प्लस BY। तो जिसमें यहाँ C इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, स्मॉल c मतलब ऑटोनमस कंजम्पशन, B मतलब MPC मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा Y और Y मतलब इनकम। तो ये कंजम्पशन फंक्शंस को मैंने समझाया। अब इस इक्वेशंस को बेस करके हम लोग MPC निकालना का सम्स कल के ऑडियो वीडियो में करेंगे। थैंक यू।